मेरे भैया बहनों, आज हम आपको लासा मासा पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करना बताऊंगा। सवाल को पहले समझिए, समझने के बाद फिर हल कीजिए। जैसे आपका एक प्रश्न है, 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जो 1152 और 1664 को पूर्णतया विभाजित तो करे, परंतु उससे बड़ी कोई और संख्या ना हो जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या हो। यानी वो इन दोनों संख्याओं का क्या हो, मासा। ये सवाल पढ़कर हमें पहले ही समझ लेना है कि हमें क्या करना है। अब हम इनको हल कैसे करेंगे? लिखेंगे 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्या दोनों संख्याओं का मासा होगी। ये मैंने लिखा है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इसलिए मैंने अब आगे लिखा 1664 ग्रेटर देन 1152, अर्थात दोनों संख्याओं में 1664 1152 से बड़ी है। इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को भाज्य बनाएंगे और छोटी संख्या को भाजक बनाएंगे। यानी 1664 को 1152 से भाग देंगे। एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, आएगा 1152 एकम 1152। 1152 को 1664 से घटाएंगे, बचेगा 512। 512 को हम फिर से क्या बना लेंगे, भाजक। और भाजक जहाँ पहले 1152 था वहाँ हो गया 512, तो जहाँ पहले 1664 था वहाँ आ जाएगा 1152। यानी हमको प्रत्येक स्थिति में भाजक को भाज्य बनाते जाना है और प्राप्त शेषफल से भाग देते जाना है। तो अब 1152 को हम 512 से भाग करेंगे। 512, 500 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1012 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24, यानी 512 दूना 1024। अब 1152 से 1024 घटा देंगे, 128 आएगा। अब शेषफल बचा 128, ये बन जाएगा भाजक। और जो 512 आपका था भाजक, वो बन जाएगा भाज्य। फिर 128 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, आएगा 512। शेषफल आपका मिल जाएगा 0। भाग की क्रिया यहीं समाप्त हो गई। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर लिखते जाएंगे। यानी 1664 बराबर 1152 गुणे 1 प्लस 512। ये कोई नया नियम नहीं है, इसको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य है 1664, भाजक है 1152, भागफल है 1, शेषफल है 512। इसी सूत्र का इस्तेमाल किया, यहाँ लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मैंने बार बार 3 चरणों में क्रिया समाप्त हुई है। पहले आपका भाजक था 1152 पहली अवस्था में, दूसरी में 512 और तीसरी में 128। इसलिए हम इस क्रिया को 3 चरणों में पूरा करेंगे। पहला चरण 1664 बराबर 1152 गुणे 1 प्लस 512। अब यहाँ पर देखा आपने कि जो 1152 है वो क्या था, भाजक। भाजक को मैंने भाज्य की जगह पर लिखा और शेषफल जो मिला था वो क्या बन गया था, आपका भाजक बन गया था। तो 512 गुणे 2 प्लस 128। अब यहाँ पर आपका जो शेषफल है वो 128 है और जो भाजक था वो 512। अब वो भाजक फिर भाज्य बन जाएगा, 512 हो गया। फिर जो भाजक हो गया, पहले वाला जो शेषफल हो गया 128, वो बन गया आपका भाजक। तो 512 बराबर 128 गुणे 4 प्लस 0। भाग की क्रिया शेषफल 0 मिलते ही समाप्त हो गई। अतः ऐसी स्थिति में जो भी आपका क्या रहा, भाजक, तो भाजक ऐसी से लास्ट भाजक कौन है, 128, ये वाला है, यही आपका मासा हो गया। अतः
1664 व 1152 को पूर्णतया विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 128 होगी। आशा है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।